दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। दोस्तों जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ये सभी के सभी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और साथ ही पिछली कई परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी है। और मैं आपको बता दूं अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको इनमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कितने विटामिनों का हमारे भोजन में होना आवश्यक है। तो 13 विटामिनों का हमारे भोजन में होना आवश्यक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपूर्णता रोग किसकी कमी से उत्पन्न होते हैं, यानी किसकी कमी से उत्पन्न रोग को अपूर्णता रोग कहते हैं। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग को। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सर्वाधिक पेशियां कहां पाई जाती है। तो मनुष्य में जो अधिक पेशियां पाई जाती है वो पीठ में पाई जाती है और पीठ में 180 मांसपेशियां पाई जाती है। मेलानिन किस कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो मेलानिन वह वर्णक होता है जो मानव शरीर को रंग प्रदान करता है। तो ये किस कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, तो मेलानोसाइट्स कोशिका से। नेक्स्ट वह स्तनधारी जिनके केंद्रक में आरबीसी पाई जाती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि स्तनधारी के केंद्रक में आरबीसी नहीं पाई जाती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है, जैसे ऊंट और लामा के केंद्रक में आरबीसी पाई जाती है। वे रक्त कणिकाएं जो स्तनधारी के केंद्रक में नहीं पाई जाती है तो वे होती है आरबीसी। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, यह भी आपको याद रखना है। आवृतबीजी पौधों में नर जनन अंग किसे कहते हैं। तो आवृतबीजी पौधों में नर जनन अंग जो कहलाता है वो पुंकेसर कहलाता है। मानव शरीर में कौन कौन सी पेशियां पाई जाती है। तो मानव शरीर में जो पाई जाती है वो रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां पाई जाती है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। पेशियां कितने प्रकार की होती है, तो ये हमने अभी पढ़ा है, तो 3 प्रकार की। पीठ में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। तो पीठ में पाई जाती है 180 मांसपेशियां जो सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आप जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास वाइज करा रहा हूं अगर इन्हें ही अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम या कोई भी स्टेट का किसी भी एग्जाम में अभी तक जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी के सभी लिए हैं और साथ ही कई किताबों का अध्ययन करके और अन्य प्रश्नों को भी मैंने सभी वीडियो में अपनी रखा है। तो इसलिए इनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहां पाया जाता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का जो कार्य होता है वो आरबीसी का निर्माण करना होता है और यह पाया जाता है अस्थि मज्जा में। शरीर की अधिकांश पेशियाएं होती है, तो शरीर की अधिकांश पेशियां जो होती है वो रेखित पेशियां होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। किसमें हार्मोन अनुपस्थित होता है। तो जीवाणुओं में हार्मोन अनुपस्थित होता है, यह आपको याद रखना है और जीवाणु की खोज ल्यू वैन हॉक ने की थी। मछली के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मछली के तेल में ओमेगा 3 अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी रेखीय पेशियां पाई जाती है। तो मानव शरीर में अगर रेखीय पेशियों की हम बात करें तो ये 400 रेखीय पेशियां पाई जाती है। नेक्स्ट प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो रक्त के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ प्लाज्मा होता है जो संपूर्ण रक्त का 55% भाग होता है और इसका रंग होता है हल्का पीला। नेक्स्ट है ग्वाइटर गलगंड रोग किसकी कमी से होता है। तो ये होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। श्वास नली T4 ग्रंथि कहलाती है। तो श्वास नली T4 ग्रंथि कहलाती है थायराइड ग्रंथि। वह पेशियां जो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। तो वे पेशियां होती है रेखित पेशियां। रेखित पेशियां तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है।
नेक्स्ट, कर्णपटी झिल्ली का अन्य नाम क्या होता है? तो कर्णपटी झिल्ली का अन्य नाम होता है ईयर ड्रम। इंसुलिन अग्नाशय की किस कोशिका से बनता है? तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों जो रोग हो जाता है वो मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज 1921 में बैटिंग और बेस्ट ने की थी और इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका से बनता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी सी ग्रंथि जिसे पोरुस ग्रंथि भी कहते हैं, तो वह ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि को पोरुस ग्रंथि भी कहते हैं। ये मूत्राशय के नीचे स्थित होती है और इसकी आकृति अखरोट के समान होती है। HCl, लाइपेज, पेप्सिनोजन, रेनिन किस रस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जठर रस में। दृढ़ अम्ल कहलाता है, तो दृढ़ अम्ल भी जठर रस कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है 1.2। जठर रस या गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर किस रंग का हो जाता है? तो पीएच पेपर हो जाता है लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने वाला एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, कौन पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है? तो पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है विल्ली, जो छोटी आंत का एक भाग होती है। छोटी आंत की आंतरिक परत में अंगुलियों जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विल्ली यानी रसांकुर। मनुष्य जाति में लड़का जब पैदा होगा जब 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं XY। मनुष्य जाति में स्त्री पुरुष का भेद होना गुणसूत्र की किस जोड़ी पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है 23वीं जोड़ी पर। 22वीं जोड़ी तक के जो गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम होते हैं, यानी दोनों में समान होते हैं, और 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र महिलाओं में पाया जाता है वो भी XX होता है, यानी कि और चौथा 23वीं जोड़ी का पुरुष में जो गुणसूत्र होगा वो हेटेरोसोम कहलाता है, यानी XY होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।